कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जय भीम, जय बापू, जय संविधान रैली में एक बार फिर अडानी और अंबानी का नाम लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अमीर व उद्योगपतियों के बच्चे महंगी घड़ियां पहनते हैं, गरीब लोगों का खून चूसा जा रहा है। जीएसटी गरीब लोग देते हैं, जितनी जीएसटी आप देते हैं उतनी ही जीएसटी अडानी अंबानी देते हैं। लाखों करोड़ रुपए गरीबों की जेबों से निकाले जा रहे हैं। शाहरुख खान ने एक इवेंट के दौरान फैंस से बात करते हुए कहा, एक और साल में मैं 60 साल का हो जाऊंगा, लेकिन देखो तो जरा, मैं 30 साल का लगता हूं। उनके इस वीडियो को एक फैन क्लब ने एक्स पर शेयर कर लिखा, शाहरुख ने उम्र को बेतुकी बात साबित कर दिया है। हम उनकी बात से असहमत नहीं हो पाएंगे। इवेंट में शाहरुख ने अपनी अगली फिल्म किंग को लेकर भी हिंट देते हुए कहा कि मैं मुंबई में शूटिंग करने वाला हूं। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को संसद की संयुक्त समिति ने मंजूरी दे दी है। जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता वाली जेपीसी में विधेयक के सभी 44 संशोधनों पर चर्चा हुई। इस दौरान एनडीए सांसदों के 14 सुझावों को मंजूरी दी गई। विपक्ष ने भी कुछ सुझाव दिए थे, लेकिन वोटिंग के दौरान इन्हें नकार दिया गया। जेपीसी द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट बजट सत्र के दौरान सदन में रखी जाएगी। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। महिला पुरुष दर्शन के लिए कतार में लगे थे। इसी दौरान दोनों अचानक गिर पड़े। तत्काल पुलिस दोनों को अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मौत की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है। महिला की पहचान हरियाणा के सोनीपत निवासी विमला के रूप में हुई है, जबकि पुरुष की पहचान नहीं हो पाई है। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ने 16 लाख करोड़ रुपए अमीरों का कर्ज माफ किया, लेकिन कभी भी किसानों, गरीबों और युवाओं का कर्जा माफ नहीं किया। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल का भाव गिरता है, मगर भारत में कभी भी पेट्रोल डीजल का भाव नहीं गिरता है। यह सारा पैसा उद्योगपतियों के पास जाता है। आजादी व संविधान से पहले गरीबों के कोई अधिकार नहीं थे, दलितों, आदिवासियों के कोई अधिकार नहीं थे। वेस्टइंडीज के खिलाफ अंतिम टेस्ट में 120 रन की हार और टेस्ट चैंपियनशिप 2025 की पॉइंट्स टेबल में अंतिम पायदान पर रहने के चलते पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर मीम्स की बौछार हो गई है। यूजर्स पाक टीम को जमकर ट्रोल कर रहे हैं। एक यूजर ने बाबर आजम की फोटो के साथ पॉइंट्स टेबल को पोस्ट कर 3 इडियट मूवी का डायलॉग नीचे से देख नीचे से कैप्शन दिया। पाक कप्तान शान मसूद पर भी मीम बन रहे हैं। महाकुंभ में वीएचपी 10 फरवरी से 3 दिवसीय बौद्ध सम्मेलन कराएगा। इस सम्मेलन में देश विदेश से बौद्ध भिक्षु और तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा शामिल होंगे। वीएचपी नेता मिलिंद परांडे ने कहा, कुंभ आध्यात्मिक एकत्रीकरण का स्थान है। शैव, जैन, सिख, बौद्ध समेत कई परंपराओं का जन्म भारत में हुआ। अलग अलग विचारों के संतों का मिलना सामान्य प्रक्रिया है। इसी को आगे बढ़ाते हुए हमने बौद्ध संत सम्मेलन का आयोजन किया है। प्रयागराज महाकुंभ में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और योग गुरु बाबा रामदेव ने त्रिवेणी संगम में अमृत स्नान किया। अमृत स्नान के बाद सीएम योगी और रामदेव ने योग मुद्रा का प्रदर्शन किया। योग मुद्रा में सीएम योगी और रामदेव का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। ये वीडियो देखकर एक यूजर ने कमेंट किया, जब 2 योगी एक साथ मिलेंगे तो ऐसा ही होगा। अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ महाकुंभ में स्थापित सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। अखिलेश ने एक्स पर कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, सबके नेताजी और अपने पिताजी को महाकुंभ परिसर में श्रद्धा सुमन अर्पण। बता दें कि महाकुंभ में मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान ने
अपने टेंट में सपा संस्थापक की प्रतिमा स्थापित की है। गृह मंत्री अमित शाह और उनके बेटे व आईसीसी के चेयरमैन जय शाह प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे। जय शाह के साथ उनका नवजात बेटा भी साथ था। एक वीडियो में संत उसे आशीर्वाद देते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में जय शाह अपने बेटे को संतों के पास ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान अमित शाह भी संतों के साथ ही खड़े हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रयागराज महाकुंभ के त्रिवेणी संगम में अपने परिवार के साथ स्नान किया। स्नान के बाद उन्होंने संगम पर पूजा पाठ किया और संतों से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने संगम पर मां गंगा, यमुना और सरस्वती की आरती की। इस मौके पर अमित शाह के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ व कई साधु संत मौजूद रहे। महू एमपी में राहुल गांधी जय बापू, जय भीम, जय संविधान रैली को संबोधित करते हुए मीडिया पर जमकर भड़के। उन्होंने कहा, ये मीडिया जो कैमरा लिए घूम रहा है आपका नहीं है, ये अंबानी अडानी का मीडिया है। आप भूखे मर जाओ, आपके बच्चे भूखे मर जाएं, किसान आत्महत्या कर लें, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अडानी अंबानी की शादी दिखाएंगे, ये अफगानिस्तान की बात करेंगे, हिंदुस्तान में क्या हो रहा ये नहीं बताएंगे। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की हरियाणा सरकार ने दिल्ली में आने वाले यमुना के पानी में जहर मिला दिया है। दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियरों को धन्यवाद जिन्होंने इसे पकड़ा, पानी को दिल्ली की सीमा पर ही रोक दिया और उसे दिल्ली में नहीं आने दिया। अगर वह पानी दिल्ली में घुस जाता और पीने के पानी में मिल जाता तो कई लोगों की जान जा सकती थी। महाकुंभ में अखिलेश यादव के स्नान करने पर डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने कहा, जब उन्होंने महाकुंभ में प्रवेश किया और स्नान किया तो हम सबको अच्छा लगा, हमने उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि प्रयागराज कैबिनेट का आयोजन करना राजनीतिक है। कल वे मुलायम सिंह की प्रतिमा कुंभ में लगाने वालों से मिले थे, क्या ये राजनीतिक नहीं है? अखिलेश यादव को अपने गिरेबान में झांककर देखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग और अडानी समूह से जुड़े मामले की आगे की सुनवाई से इनकार कर दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दाखिल सुनवाई वाली याचिका को भी खारिज कर दिया। याचिका में सेबी को अडानी समूह के खिलाफ हिंडनबर्ग की ओर से लगाए गए आरोपों पर अपनी निर्णायक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। बता दें, कुछ दिन पहले ही कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च को बंद करने का ऐलान किया गया था। भारत निर्वाचन आयोग ने हरियाणा सरकार से कल दोपहर तक यमुना में पानी को लेकर रिपोर्ट मांगा है। पानी में अमोनिया बढ़ने की शिकायत मिलने के बाद चुनाव आयोग ने यह रिपोर्ट मांगा है। पंजाब के सीएम भगवंत मान और दिल्ली की सीएम आतिशी ने कल चुनाव आयोग से शिकायत की थी। उन्होंने शिकायत में कहा था कि हरियाणा से दिल्ली आने वाले यमुना के पानी में अमोनिया की मात्रा बढ़ गई है, इससे दिल्ली में पानी की सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया है कि बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर को हराने की साजिश वीर सावरकर ने रची थी। एक लेटर दिखाते हुए खड़गे ने कहा, बाबा साहब ने खुद बताया था कि सावरकर ने उन्हें हराने के लिए साजिश की थी। कांग्रेस पार्टी को लेकर यह झूठ फैलाया जा रहा है जो आप रोज पेपर में पढ़ते हो। संगम स्नान के बाद अखिलेश द्वारा एक्स पर तस्वीरें शेयर करने पर अयोध्या हनुमान गढ़ी के महंत राजू दास ने प्रतिक्रिया दी है। राजू दास ने एक्स पर लिखा, किसी ने तो कहा था कि कुंभ में पापी लोग पाप धोने आते हैं। सीएम योगी के कुंभ स्नान की फोटो की भी आलोचना की थी, फिर खुद की फोटो पोस्ट कर रहे हैं। ये आदमी इतना कंफ्यूज क्यों है भाई?
एक होता है दोगला, फिर आते हैं केजरीवाल, इन सबके बाद होते हैं अखिलेश यादव। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाकुंभ में नेताओं के स्नान पर कहा कि गंगा में डुबकी लगाने से क्या गरीबी खत्म होगी, पेट भरने का खाना मिलेगा। मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही, ये लोग हजारों रुपए खर्च करके डुबकी लगा रहे हैं। एक कैमरे के लिए और दूसरा टीवी पर अच्छा दिखने के लिए डुबकी लगा रहा है। खड़गे ने ये भी कहा कि मैं किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता, बुरा लगा हो तो मैं माफी मांगता हूं। प्रयागराज महाकुंभ में कल धर्म संसद का आयोजन हुआ। इस दौरान प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने कहा, वक्फ बोर्ड कहता है कि कुंभ की भूमि हमारी है। किसी दिन वक्फ बोर्ड कह देगा कि पूरा भारत हमारा है, तब कहां जाओगे? बांग्लादेश में हिंदू बोर्ड नहीं, पाकिस्तान में हिंदू बोर्ड नहीं, तो हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है? बहुत सह लिया, अब हिंदू अपना हक लेकर रहेंगे।